लोग दो बातों का ध्यान रखिए। कौन कौन सी? फर्स्ट, टर्मिनेशन मॉड्यूल जो असेस करता है वो दो यूजर हैं एनएचआई में। कौन कौन से? फर्स्ट यूजर एनएचआई हेडक्वार्टर से टेक्निकल जीएम सर। सेकंड, आरओ लेवल से उनका जो मॉड्यूल है जो असेस करते हैं आरओ लेवल पे, वो कर सकते हैं। तो टर्मिनेशन वाला मॉड्यूल है वो दो यूजर कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा जीएम सर, सेकंड हमारे आरओ लेवल से। तो ये दो यूजर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कौन से प्रोजेक्ट पे कर सकते हैं? अगर प्रोजेक्ट आपका अंडर कंस्ट्रक्शन का है, कॉन्ट्रैक्ट उसी पे आता है, उसी पे टर्मिनेट होगा। अब कई बार ये हो जाता है कि सर हमें तो बैलेंस फॉर अवार्ड हुआ, उसी समय कुछ हो जाता है, एलओ इश्यू होते कुछ हो जाता है, उस कंडीशन में एलओ के बाद में भी आप कर सकते हैं। और ओंडम में हुआ तो ओंडम में फिर वहां भी कर सकते हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है, आपका कॉन्ट्रैक्टर जब साइट पे आ जाता है और साइट पे आने के बाद में कुछ पॉलिसी के हिसाब से काम नहीं करता है, उस कंडीशन में अगर उसको टर्मिनेशन लेटर दे दिया जाता है, प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो जाता है, तो डाटा लेक में उसका अपडेशन कहाँ से होगा? हमारी प्रोजेक्ट शो करता है कि भाई आरसीडब्ल्यू है, रेगुलर सिल्वर का है और अंडर कंस्ट्रक्शन या अवार्डेड नॉट अपॉइंटेड या ईसीसी शो कर रहा है। उस कंडीशन में अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है तो हम टर्मिनेट कहाँ से करेंगे? कौन से मॉड्यूल में जाके उसको टर्मिनेट करेंगे? जैसे ही हम हमारा प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल रेगुलर सिल्वर का है और उसकी स्टेज है वो अंडर कंस्ट्रक्शन एडी इशूड है। सपोज कीजिए 50% 60% उसका फिजिकल प्रोग्रेस भी हो गया है। आफ्टर देन टर्मिनेशन लेटर जारी हो जाता है। अब आपके सामने टर्मिनेट हो जाता है, एक लेटर आता है। अब आरओ लेवल पे कई बार पीआईयू वाले फ़ोन करते हैं हमें कि सर हमारे प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो गया, इसको आप अपडेट कर दीजिए। सो पीआईयू लेवल से रिक्वेस्ट हमें करने की ज़रूरत नहीं है। आप आपका मतलब आरओ लेवल से भी आप उस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। और अगर जीएम सर के यहाँ हुआ, तो जीएम सर भी अपने बेस पे जाकर के उस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। सो अब टर्मिनेट कैसे करेंगे? कौन-कौन से फील्ड आएँगे? किस बेस पे टर्मिनेशन होगा? लेटर कहाँ अपलोड होगा? और टर्मिनेट होने के बाद में क्या शो करेगी स्टेज? सो अगर मेरा प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन का है, रेगुलर सिल्वर का है और मैं उसमें टर्मिनेशन वाले मॉड्यूल में जाता हूँ, वहाँ पे मैं पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर देता हूँ। आफ्टर देन मेरे प्रोजेक्ट की स्टेज हो जाएगी, वो हो जाएगी टर्मिनेटेड। प्रोजेक्ट की स्टेट टर्मिनेट कन्वर्ट हो जाएगी, सब कुछ लूप वहीं पे क्लोज हो जाएगा। और अब उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर कई बार एक्सेप्शन कंडीशन होती है कि उस सब्स्टिट्यूट कोई आ जाता है कि हम सेम को दे देते हैं कि सर वो तो टर्मिनेट हो गया था, हमने दूसरे को दे दिया। ऐसी कोई एक्सेप्शन हो तो अलग बात है, नहीं तो उस यूपीसी का नया यूपीसी बनेगा, फिर वो यूपीसी टर्मिनेटेड एज वहीं क्लोज हो जाएगा। अब आगे का काम जिस नए कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा तो उसके लिए नया यूपीसी बनेगा। अब हम देखते हैं डाटा लेक में आरओ लेवल पे टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। मैंने बताया दो यूजर होते हैं हमारे पास में, एक जीएम लेवल से, एक हमारे आरओ लेवल पे। ये दो हैं वो हमारे वो कर सकते हैं। यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। मैं एक आरओ का लॉगिन करता हूँ और लॉगिन करने के बाद इस मॉड्यूल में जाता हूँ। तो मैं ये आपके सामने कंसर्न मैंने एक आरओ का लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा टर्मिनेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन ऑफ सीओ, सीओ का मतलब कॉन्ट्रैक्टर के लिए। तो ये आपके लिए कंसर्न हमारा, मैंने आपके सामने मैं सर्च पे गया, सर्च पे जाने के बाद भी मैं आपके सामने मैंने टाइप किया टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन ऑफ सीओ, ये मैंने टाइप किया है। टाइप करने के बाद सबसे पहले ये मेरा मॉड्यूल आ गया है। अब इस मॉड्यूल में ये देखिए टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्टर लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं एक्टिविटी, ये आपके सामने मैंने कॉन्ट्रैक्टर वाला मॉड्यूल ओपन कर लिया है। इस मॉड्यूल में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चूज करना है? सेलेक्ट एक्टिविटी। आपको एक्टिविटी चूज करनी है जिसमें टर्मिनेशन बाय म्यूचुअल कंसेंट, टर्मिनेशन बाय फोर्स मेजर, टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी डिफॉल्ट, टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी कन्वेंस, टर्मिनेशन ऑफ कंसेशनरी डिफॉल्ट, वैल्यूएशन ऑफ अनपेड वर्क एज टर्मिनेशन, टर्मिनेशन पेमेंट और टर्मिनेशन ऑफ ऑडिटर। ये जो एक्टिविटी हैं, इन एक्टिविटी में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जिस बेस पे कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेशन मिला है उस बेस पे आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जो भी आपका पर्टिकुलर आपको जो टर्मिनेशन दिया गया कॉन्ट्रैक्टर को,
उस कॉन्ट्रैक्टर को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, आपको लगता है आपने किस बेस पे दिया है। फॉर एग्जांपल आपने टर्मिनेशन बाय म्यूचुअल कंसेंट दिया है, तो आपके सामने ये वाली चीज़ आएगी जिसमें आपको पर्टिकुलर यूपीसी चूज़ करना है। आप एक आरओ लेवल पे हैं, तो आपके आरओ में जितने भी यूपीसी हैं, वो सारी की सारी यूपीसी आपको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो करेंगी। सो यहाँ पे जिस प्रोजेक्ट को आप टर्मिनेट करना है आपको, वो पर्टिकुलर यूपीसी आपको चूज़ करना है। आफ्टर देन लेटर नंबर फ़िल्ड करना है, क्या लेटर नंबर है। उसके बाद में डेट ऑफ सबमिशन है, वो आपको चूज़ करनी है। यहाँ पे देखिए जैसे आज 1 तारीख होगी, 2 तारीख, 2 दिन का हम वो दे रहे हैं कि आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिर डेट ऑफ टर्मिनेशन, कब टर्मिनेशन हुआ उसके रिगार्डिंग आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं। फिर डेट ऑफ टर्मिनेशन आपको चूज़ करनी है, और जो लेटर आपका अपलोड डॉक्यूमेंट वाला लेटर है, वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है, या रिमार्क्स जो बनने हैं कि भाई किस बेस पे टर्मिनेट किया गया, अभी कोई मैटर चल रहा है या फिर कोर्ट से कोई आपके पास में आ गया टर्मिनेशन लेटर, तो जो भी करंट में सिचुएशंस है, उस हिसाब से आप यहाँ पे कंसर्न सबमिट कर सकते हैं। तो फर्स्ट, अगर मैंने चूज़ कर लिया फॉर एग्जांपल टर्मिनेशन बाय म्यूचुअल कंसेंट, तो आपके सामने ये वाला आया है। अगर मैं फोर्स मेजर करता हूँ तब ये देखिए सेम उसकी तरह ही है। अगर मैं अथॉरिटी डिफ़ॉल्ट करता हूँ तब ये। कहने का मतलब ये है सेलेक्ट एक्टिविटी है, वो आपको चूज़ करनी है कि किस बेस पे टर्मिनेट किया जा रहा है। इसमें एक चीज़ इसमें नहीं आई है, ये देखिए वैल्यूएशन ऑफ अनपेड वर्क एट टर्मिनेशन, इसमें अमाउंट भी फिल की जा रही है। सो ये एक्टिविटी है, इसमें आप ये मत समझना कि सर हमने तो कोई सी भी चूज़ कर दी थी और आफ्टर देन हमने भर दिया, उसमें वो चीज़ नहीं आई। अकॉर्डिंग टू डीडीएल, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने शो हो रही है, अकॉर्डिंग टू दैट आपके सामने ये जो फॉर्म ओपन हो रहा है, उसमें कंसर्न वैल्यू ओपन होती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने वैल्यूएशन ऑफ अनपेड वर्क एज टर्मिनेशन पे चूज़ किया, तो ये वाला फील्ड खुला है, जहाँ पे सेम यूपीसी मुझे चूज़ करनी है, लेटर नंबर डालना है, आफ्टर देन डेट ऑफ सबमिशन, आफ्टर देन डेट ऑफ टर्मिनेशन, आफ्टर देन फिल द अमाउंट, इन करोड़ में फिल करनी है आपको, और जो आपका कंसर्न डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करवाना है, आफ्टर देन रिमार्क्स फिल करने हैं और सबमिट बटन प्रेस करना है। सो ये टर्मिनेशन वाला मॉड्यूल है, वो आरओ लेवल पे असेसेबल है, एंड एज वेल एज हमारे हेड ऑफिस में जो टेक्निकल के जीएम सर हैं, वो भी किसी प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। मॉड्यूल असेसिबल 2 ही यूजर को है, एक जीएम टेक्निकल सर को, एक आरओ लेवल पे। अब बात आती है कि सर हमने टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट करने के बाद में हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा प्रोजेक्ट टर्मिनेट हुआ कि नहीं हुआ, उसका स्टेटस कहाँ से पता चलेगा? तो आपके पास में 2-3 ऑप्शन हैं। फर्स्ट, ये जो आपके सामने ये देखिए, जिस जिस की आपने वैल्यू सबमिट की है, वहाँ से आपको भरा हुआ नीचे सबमिट आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला चीज़ आपने कोई एंट्री की है, जिसमें आपने भर दिया भाई धारवाड़ पीआईयू का है, ये वाला प्रोजेक्ट है, इसका यूपीसी ये वाला है, एक्टिविटी टाइप में आपने टाइम किया टर्मिनेशन फॉर अथॉरिटी कन्वेंस, और डेट ऑफ टर्मिनेशन उसकी 28 मार्च थी, और लेटर नंबर आपने डाला नहीं डाला इसमें, उसके बाद में सबमिशन डेट आ गई, और आरओ डॉक्यूमेंट जो भी थे वो डाल दें उस हिसाब से। तो यहाँ पे कंसर्न आप मैं कोई यूपीसी चूज़ करता हूँ, और बेसिक वाली रिपोर्ट है उसमें आप जाके इसका डिटेल देख सकते हैं। ये देखिए बेसिक में क्या दिखा रहा है, आपका रेगुलर सिल्वर का प्रोजेक्ट था बट ये टर्मिनेट हो गया था। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कब से क्या था, ये इसके एलओए वगैरह पुरानी डिटेल अगर आपको देखनी चाहिए कहाँ से क्या है, तो वो आपकी ऐसी कैसी फ्रीज हो जाएंगी, वो फ्रीज आपको दिखाई देंगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा उसकी एलओए वगैरह क्या थी, क्या उसका क्या था, कौन सी उसकी एग्रीमेंट डेट थी, कब उसको पीसीओडी मिली, कंप्लीशन हुआ कि नहीं हुआ, जो भी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो पहला आज का जो हमारा मॉड्यूल है, आज का जो हमारा पहला टॉपिक था, जो आज के ट्रेनिंग का पहला हमारा चैप्टर है, वो आपके सामने टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें मैं आपको बताया कि यूजर हमारे 2 हैं, एक हेड ऑफिस पे, एक आरओ लेवल पे। आपको जो टर्मिनेट करना है, तो सबसे पहले आपको डाटा लेक में जाना है, अपना लॉगिन करना है, सर्च में जाके टर्मिनेशन, TERM टर्मिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन ऑफ सीओ, ये वाला मॉड्यूल है, इस पे आपको क्लिक करना है। सामने वाला मॉड्यूल आपके पास आ जाएगा। इस मॉड्यूल में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यू विल चूज द सेलेक्ट एक्टिविटी, आपको एक्टिविटी चूज करनी है। आफ्टर देन प्रॉपर यूपीसी जिस पे आपको टर्मिनेशन लेटर आपके पास इश्यू है, यहाँ पे चूज करना है।
आफ्टर देन लेटर नंबर, डेट ऑफ सबमिशन, डेट ऑफ टर्मिनेशन, अमाउंट, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड रिमार्क्स। ये दीज फील्ड यू शुड फिल, ये सारे के सारे फील्ड आपको भरने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इस मॉड्यूल में हमने डीएससी नहीं लगा रखा है, आप विदाउट डीएससी ये चीज़ कंप्लीट कर सकते हैं।